Hello Cancer Science, welcome to your reading. Myself Swati and you are watching Jyotir Light Inside Tarot 24. So चलिए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स क्या अपडेट्स आपको दे रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं जो वो आपको देना चाह रहे हैं। टैरो की मदद से देखेंगे। पर्सनल गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ पर जाकर आप अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए कैंसर साइंस। ओके, फर्स्ट है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, न्यू लव, न्यू अपॉर्चुनिटी, टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड देन यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। वाओ, वेरी नाइस। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में हैंग्ड मैन की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं आप लोग। यहाँ पर 180 डिग्री का शिफ्ट आ रहा है। आपके पर्सपेक्टिव जो हैं चीज़ों को लेकर वो बदल रहे हैं। अभी आप हर एक चीज़ को दोनों तरफ से, यानी सिक्के के दो पहलू हैं ना, वो दोनों पहलू आप समझ रहे हैं। उन दोनों पहलुओं को समझाया जा रहा है बाय यूनिवर्स। ओके, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो यस, यहाँ पर एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, नया पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। कोई ये हीलर भी हो सकते हैं जो कि आपके तरफ आएंगे फॉर श्योर, और यहाँ पर आपकी लाइफ को ओवरऑल बैलेंस करने में मदद करेंगे। यहाँ पर आपके फाइनेंसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जगल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एट द एंड आप देखेंगे तो 2 ऑफ पेंटिकल्स से यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तक की एनर्जी है। सो यहाँ पर आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है। आप अपनी हायर सेल्फ में टैप इन करते हुए नजर आ रहे हैं। बेसिकली ये जो बैलेंसिंग है ये बेसिकली आती हुई एट द एंड नजर आ रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 1 मंथ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो माइंड में जो है बहुत क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। सो आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बेसिकली कि इस सिचुएशन को एक्चुअली आपको हैंडल कैसे करना है, और वो आप हैंडल कर पाएंगे। यहाँ पर अगर आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो वो प्रमोशन भी आपके लिए आता हुआ नजर आ रहा है इन 1 मंथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रमोशन भी आपकी तरफ आएगा। ओवरऑल 1 साल की एनर्जी बेसिकली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। सो यस, यहाँ पर पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आपकी चली है, कुछ ऐसी चीज़ों से आपने डील किया है जो बहुत टफ रही हैं आपके लिए, लेकिन आपके लिए हीलिंग आ रही है उसमें। आपके लिए हीलिंग आ रही है। और एट द एंड, ईयर के एंड तक, यानी कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी साल के अंत तक मुझे आपके लिए एक स्टेबल एनर्जी, एक स्टेबल फाउंडेशन यहाँ पर नज़र आ रही है। आपकी मदर हो सकती हैं इसमें, अगर आपकी हेल्प कर सकती हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। या कोई ऐसी फेमिनिन है यहाँ पर, कोई हायर अथॉरिटी है बेसिकली जो इसमें आपकी मदद करेगी आपके फाइनेंसेस को थोड़ा सा स्टेबल करने में, ठीक है। या ऐसी कोई फेमिनिन की तरफ से आपको कोई ऑफर मिल सकता है नया, बेसिकली आपके करियर के रिगार्डिंग, जो आपको बैलेंस, आपके फाइनेंसेस को बैलेंस करने में आपको मदद करेगा। ओके, ये यहाँ पर एनर्जी बेसिकली देखने को मिल रही है। आपको बोला जा रहा है कि अपने पास्ट की तरफ मत देखिए, अब आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए। यहाँ पर ये भी मैसेज है किसी किसी के लिए। सो यहाँ पर आगे बढ़ने की एनर्जी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका जो ओवरऑल लाइफ एक स्टेबल जगह पर आ पाएगी। सो ये अनस्टेबिलिटी आपके माइंड की, आपके फाइनेंसेस की हो सकती है, आपके इमोशंस की हो सकती है। सो उसमें यहाँ पर ओवरऑल बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। ओके, ये यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है। चलिए और देखते हैं कैंसर साइंस और यहाँ पर क्या एनर्जी है। कैंसर, पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी हो सकती है कि आपकी तरफ आए और आपको हील करे, ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, और जो फेमिनिन आपको मदद करेंगी ये बेसिकली मुझे लग रही हैं टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, ये साइन हो सकते हैं। ये साइन का कोई पर्सन, यानी कि एल्डरली, मदरली एनर्जी है। तो ऐसा कोई पर्सन आपकी मदद कर सकता है, या ऐसे कोई पर्सन की तरफ से आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फाइनेंसेस की मदद मिल सकती है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए और देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर है द हॉर्स की एनर्जी। यस, यहाँ पर बहुत ही कामनेस है, बहुत सीरीन एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। टेक अप द रिंस ऑफ योर लाइफ। सो यहाँ पर बेसिकली आपको बोला जा रहा है, देखिए अपनी जो लाइफ का चार्ज है ना अपने हाथों में लीजिए, अपने इमोशंस का जो चार्ज है वो अपने हाथों में लीजिए। सो बेसिकली जहाँ पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत अनस्टेबिलिटी है, उसका चार्ज अपने हाथों में लीजिए, रिस्पॉन्सिबल होइए, उन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल बनिए। ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। तो जो वो जो रिंस है वो अपने हाथों में पकड़िए और अपनी लाइफ के घोड़े को खुद दौड़ाइए। ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज दिया जा रहा है आपको।
सो यही है यहाँ पर। और यही देखिए, लाइफ में आपको हील करने के लिए पर्सन मिल सकते हैं, लेकिन एक्शन आपको खुद ही लेने पड़ेंगे। एक्शन लेने आपके लिए कोई नहीं आएगा, ये यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। सो अपने आप को हील करने के लिए, अपनी सिचुएशन को हील करने के लिए, अपने ओवरऑल एनर्जी को बेसिकली बैलेंस में लाने के लिए एक्शन जो लेने हैं वो आपको लेने हैं। तो आपको उठना पड़ेगा उसके लिए, आपको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एटलीस्ट वो अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। ये यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। तो माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी को लेकर आए, पास्ट को पास्ट में रहने दें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर द ड्रैगन फ्लाई, डोंट बी बॉक्सड इन, रीच फॉर द स्टार्स। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डाउट करते हैं अपने आप को, अपनी ओवरऑल एनर्जी पे डाउट नहीं करना है, अपने आप को एक बॉक्स के अंदर नहीं रखना है। आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, आपके अंदर वो इतना स्ट्रेंथ है, इतना करेज है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले सकते हैं, अपने इमोशंस का चार्ज अपने हाथ में ले सकते हैं। इतनी जो एबिलिटी है, इतनी जो कैपेसिटी है, ये यूनिवर्स ने सबको दी है। तो अपने आप को सिर्फ एक क्राइटेरिया में मत बांध कर रखिए या बंधा हुआ महसूस मत कीजिए। ओके, थोड़ा सा पुश कीजिए अपने आप को और आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि आपकी जो रीच है वो लिटरली स्टार्स तक है। आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तक खुद पहुंच सकते हैं। तो अपने आप को डाउट मत कीजिए, बेबी स्टेप्स लीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ पर बहुत ही देखिए, जब भी हम कोई भी एक्शन लेते हैं ना, वो एकदम से ग्रो नहीं करता है, वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। ओके, सो थोड़ा सा पुश कीजिए अपने आप को और एक्शन लेने की जरूरत है। माइंड में क्लैरिटी आपके आ रही है। जो भी सिचुएशन में डामाडोल आपको लग रहा है, जो भी बैलेंस आप नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा पुश बैक होइए और सोचिए कि आपको क्या करने की जरूरत है, इस सिचुएशन में क्या चीज काम करेगी। हर किसी पर्सन के अंदर वो इतनी इंट्यूशन भगवान ने सबको दी है, इतना इंट्यूशन पावर हर किसी का है कि उसको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या सोल्यूशन है वो पता होता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि या तो वो डर रहे हैं, या तो वो किसी ना किसी ऐसे नेगेटिव आउटकम को सोचने लगते हैं, विजुलाइज करने लगते हैं। तो ज्यादा फ्यूचर में भी मत जाइए और ज्यादा पास्ट में भी मत जाइए, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को देखिए और देखिए इसमें क्या काम कर सकता है। सो यहाँ पर बहुत प्योरिटी है, बहुत प्योर सोल है आपकी। लिटरली यहाँ पर इमोशनली भी आप अब फुलफिल महसूस करेंगे, और ये फुलफिलमेंट आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी इसीलिए हुई है। ये लिटरली चीज़ों को हर पर्सपेक्टिव से देखना। और यस, यहाँ पर कुछ अनऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ वर्क मुझे दिखाई दे रहा है। सो कुछ ऐसा ऐसा काम आप कर सकते हैं, कुछ ऐसा काम आप करना चाहते हैं बेसिकली, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। तो अगर ऐसा सोच रहे हैं तो लिटरली आपको बोला जा रहा है अपना काम कीजिए। लोगों की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम कीजिए। जिस काम को लेकर आपको लगता है कि आप एफिशिएंट हैं, आपके अंदर उतनी कैपेसिटी है, आपके अंदर उतना स्ट्रेंथ है कि आप उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। हीलिंग वर्क आप करना चाहते हैं तो उसमें आगे बढ़िए। ऐसा कोई काम आप करना चाहते हैं तो उसमें आपके लिए फाइनेंशियली भी बहुत ग्रो करेंगे आप। ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है। जो भी अनस्टेबल जो सिचुएशन है आपकी, वो स्टेबिलिटी को लेकर आएगी। आपका काम जो है वो एक स्टेबल जगह पर आपको लेकर आएगा। ये यहाँ पर नजर आ रहा है। कोई नर्चरिंग काइंड ऑफ वर्क आप करना चाहते हैं, एक हीलिंग, यस, यहाँ पर कोई हीलिंग वर्क है जो आप करना चाहते हैं, तो उसमें यहाँ पर आपके लिए ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको ग्रैब कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, ये यहाँ पर है एक्ट विद ग्रेस। सो ग्रेसफुल एनर्जी में रहिए, ये आपकी ऑथेंटिक सेल्फ भी है बेसिकली। और यस, यहाँ पर अपने अराउंड ना हेल्दी बाउंड्रीज रखिए। ओके, हो सकता है कि कुछ लोगों की एनर्जीज आपको बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं, लेकिन यस, यहाँ पर आपको अपनी एनर्जीज को लेकर एक हेल्दी बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है। ये यहाँ पर मैसेज आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड आपको बोल रहे हैं हर किसी के साथ इतना इन्वॉल्व मत होइए कि फिर उसकी एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लगे। ठीक है, ये यहाँ पर एनर्जी है। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए, फ्रूटफुल रहेंगे, फ्रूटफुल आउटकम्स आप देखेंगे फिर। ये यहाँ पर मैसेज दिए जा रहे हैं। अपने आप को हील करने में थोड़ा समय लगाएं। शाइन फ्रॉम विद इन,
यहाँ पर ये एनर्जी है, शाइन फ्रॉम विद इन। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पर मैसेज है, लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी शाइन्स फ्रॉम विद इन एंड इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन। दिस इज अ टाइम फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉर रिवीलिंग योर ट्रू ब्यूटी। ओके, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को बाहर निकालिए। आपकी बहुत प्योर एनर्जी है, बहुत ही रियल एनर्जी है आपकी। सो उस रियलिटी को शो करने से शायद आप डरते हैं, आई डोंट नो, कि आप अपनी रियल सेल्फ को बाहर निकालेंगे तो लोग ऑफेंड हो जाएंगे। लोग ऑफेंड होंगे और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लोग ऑफेंड होंगे, लेकिन लोग ऑफेंड होंगे इस वजह से हम अपनी ट्रू सेल्फ को बाहर ना निकालें, ये हमारी गलती होती है। बहुत समय लग जाता है इसको भी एक्सेप्ट करने में, लेकिन ये आपको करना होगा। ये यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है, शाइन फ्रॉम विद इन। जब आप अंदर से शाइन करेंगे ना, तो आपका ओवरऑल जो आपके चेहरे पर झलकेगा, वो ब्यूटी आपके चेहरे पर झलकेगी। ये यहाँ पर नजर आ रहा है। सो यस, एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को। होप होप इज ऑलवेज देयर। ओके, होपफुल रहिए, होप इज ऑलवेज देयर। So hope is always there even if you can't see it. Optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one. So वही है यहाँ पर, देखिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। और ऑप्टिमिस्टिक आप होते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हैंग्ड मैन की एनर्जी है। हैंग्ड मैन जो है बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, चीज़ों को दोनों पर्सपेक्टिव से सोचना, चीज़ों को आगे बढ़ के हील करने की कोशिश करना, ये एक ऐसा ही पर्सन कर सकता है। और आप तो वैसे ही, आपका जो साइन है वो लिटरली एक नर्चर काइंड ऑफ एनर्जी को लेकर जन्मा है। जो कैंसर साइंस हैं वो लिटरली नेचुरल हीलर होते हैं, तो आप एक नेचुरल हीलर हैं। सो आप अपने आप को हील कीजिए पहले, और फिर आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। सिचुएशन को आप इस तरह से ढाल सकते हैं कि वो एक पॉजिटिवली आपका जो एटमॉस्फेयर है वो पॉजिटिवली आपको इफेक्ट करेगा। सो वही है यहाँ पर। डव की एनर्जी है, बेसिकली डव की एनर्जी बहुत पीसफुल एनर्जी होती है ना, बहुत पीस को लेकर आती है, बहुत कामनेस को लेकर आती है, बहुत लव को लेकर आती है, अनकंडीशनल लव को लेकर आती है। सो यस, वही है यहाँ पर। और यहाँ पर रेनबो की भी एनर्जी है जो एक हैप्पीनेस को, जॉय को शो करती है। सो आपके लिए वो होपफुल एनर्जी है। होप मत छोड़िए बिल्कुल भी। ये यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि आपके लिए इनफ अबंडेंस है, इनफ अबंडेंस है आपके लिए, पीस है आपके लिए, कामनेस की एनर्जी है आपके लिए, अबंडेंट एनर्जी है। ये यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। इनफ मनी है, जितना फाइनेंसेस, एक यस, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसेस की एनर्जी बहुत अवेलेबल है आपके लिए, लेकिन आपका थॉट प्रोस्पेक्टिव अभी वहां तक पहुंचा नहीं है, तो उसको वहां तक पहुंचाने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपने आप को हील करने की कोशिश करें पहले, और फिर थोड़ा सा आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। डिविनेशन, स्पिरिचुअलिटी बहुत मदद करेगी। टैरो कार्ड रीडिंग अगर आप सीखना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं रीडिंग, हीलिंग, ऐसी थेरेपी, तो आप ले सकते हैं। वो आपको हेल्प करेगी। आप खुद भी ऐसा काम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत अच्छे से काम करती है। ओके, सो अगर आप ऐसा कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आगे बढ़िए, अगर आपका मन है ऐसा काम करने के लिए। तो एम्ब्रेस योर पावर्स ऑफ डिविनेशन विच आर स्पेशली स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। यू हैव द एबिलिटी टू सी योर करंट सिचुएशन विद क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी। सिचुएशन को देखिए, बहुत क्लियर जो सिचुएशन है उसको देखिए, और अगर आपको वो दिखाई दे रही है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। ये यहाँ पर जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो जिस दिन आप अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, उस दिन से आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। और आप इतने असेंड करेंगे अपनी एनर्जीज में, इतना ग्रो करेंगे कि लिटरली आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि आपने कहाँ से शुरू किया और आप कहाँ पहुँच गए हो। ये एनर्जी है आपके लिए, इतना एनर्जी पॉजिटिव है आपके लिए। सो वही यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। ठीक है, सो चलिए और देख लेते हैं और क्या मैसेज है कैंसर साइंस, और क्या आपके स्पिरिट गाइड आपको बोलना चाह रहे हैं। चलिए, ओके, यहाँ पर है सन की एनर्जी। आई हैव अ स्पॉट एट द टेबल, माई स्टोरी मैटर्स। ओके, सो लिटरली देखिए, यहाँ पर सारे ऑब्स्टिकल्स
आप पार कर चुके हैं। अब यहाँ पर सनशाइन की एनर्जी है, यहाँ पर भी शाइन विद इन है, तो आप शाइन करेंगे। आपको होपफुल रहना है। और यहाँ पर लिटरली आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी बातों को कहें, आपको कहने से डरना नहीं है, या आपको कहने से ऐसा नहीं सोचना है कि लोग ऑफेंड होंगे या लोग क्या सोचेंगे कि मैं ऐसा कहूँ कि ना कहूँ, सिचुएशन खराब तो नहीं हो जाएगी, जो होएगा देखा जाएगा। यहाँ पर एक्ट विद ग्रेस, ग्रेसफुली आप अपनी चीज़ों को कहिए, ग्रेसफुली। एक ऐसी एनर्जी से मत आइए कि आप किसी दूसरे पर ब्लेम करें। कोई सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है तो आपको उसको बोलना पड़ेगा कि ये जो सिचुएशन है ना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सर्व नहीं कर रही हैं मुझे, ये बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं। सो ये चीज़ों को जब आप बोलेंगे तभी वो सॉल्व हो पाएंगी। और यहाँ पर लिटरली आपको बोला जा रहा है, आई हैव अ स्पॉट एट द टेबल, माई स्टोरी मैटर्स। सो यस, आपको बोला जा रहा है कि योर स्टोरी मैटर्स। और जैसे ही आप ये रिलीज करते हैं ना, देखिएगा आपकी एनर्जी में कितना आपको लाइट फील होगा, लिटरली। नेक्स्ट है यहाँ पर, आई बिलीव इन माई सेल्फ। सो यस, आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं आपको खुद में विश्वास रखना है। ओके, होपफुल रहना है, खुद में विश्वास रखना है। सनफ्लावर की एनर्जी है आपके लिए, हीलिंग बहुत है, क्योंकि जो सन है वो हीलिंग बहुत लाता है। यहाँ पर अगर सन से रिलेटेड आई फादर रिलेटेड अगर कोई चीज़ें आपको इशू ला रही हैं, या आई डोंट नो, यहाँ पर कोई फादर वुंड हो सकता है किसी का, वो हील हो रहा है किसी किसी के लिए। किसी किसी के लिए यहाँ पर लिटरली आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, वो यहाँ पर हील होती हुई नज़र आ रही है। सो थोड़ा सा वोकल होइए। ओके, यहाँ पर चीज़ों को लेके वोकल होइए, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। और उसमें फील हीलिंग आप देखेंगे, उन चीज़ों में आप हीलिंग देखेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है, आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस। अब मैं और क्या कहूँ इसके आगे, यस, यू आर वर्दी। आप सक्सेस के लिए लिटरली वर्दी हैं, और आपके लिए सक्सेस है। यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके लिए सक्सेस है। सो आगे बढ़िए और हीलिंग जर्नी को एक्चुअली स्टार्ट कीजिए, बाकी चीज़ें आप खुद ब खुद कर लेंगे। ये यहाँ पर मैसेज है। ये कार्ड शायद आना चाह रहा है। ओके, यहाँ पर है टेम्पटेशन। ओके, टेम्पटेशन का कार्ड है बेसिकली। यहाँ पर कोई अनहेल्दी पैटर्न है किसी का, या तो ये आपका हो सकता है, या तो फिर ये आपके अराउंड किसी की एनर्जी हो सकती है, कि कोई एडिक्टिव एनर्जी है, कोई एडिक्शन है किसी का जिससे शायद आप बहुत परेशान हैं, या फिर ये आपका खुद का एडिक्शन हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। तो इसमें जो है हीलिंग आ रही है, इसको आप छोड़ सकते हैं। अगर कोई नेगेटिव पैटर्न पास्ट का भी आपका रहा है ना, उसको वापस से अप्लाई नहीं करना है। कोई डिविनेशन टूल आप सीख सकते हैं लिटरली, या फिर आप स्पिरिचुअली अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। स्पिरिचुअली जब आप कोई भी काम करना शुरू करते हैं ना, तो जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो खुद ब खुद चली जाती हैं। बहुत ज़्यादा फोर्सफुली नहीं छोड़ें किसी भी चीज़ को। अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं, फोर्सफुली मत छोड़िए उसको, एनर्जी भेजिए कि ये अब मुझे सर्व नहीं कर रही है, ये अब मुझे सर्व नहीं कर रही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही होती हैं। सो वही यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है। पॉजिटिव कुछ ऐड करेंगे तभी नेगेटिव को रिलीज कर पाएंगे। ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज आपको दिया जा रहा है। सो यस, यही है यहाँ पर आप लोगों के लिए। पढ़ना स्टार्ट कीजिए, रीडिंग करना, बुक रीड करना, ये सब चीज़ें भी आपको हेल्पफुल लगेंगी। अगर आप स्पिरिचुअली कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, आपको नई चीज़ें सर्व करती हैं, तो कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कोई नई बुक पढ़िए, कोई नया कुछ खरीदिए, कुछ नया पढ़िए। ये भी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। सो यस, बॉटम ऑफ द डेक में अपॉर्चुनिटी है, तो अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर आपकी तरफ आएंगी। जब आप अपने आप को हील करना शुरू करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी। अपॉर्चुनिटीज़ लेने के लिए ना आपको रेडी होना पड़ता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, साथ के साथ क्या लेकर आएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आएंगी। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए आपके पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए। उसके लिए आपको रेडी होना पड़ता है। सो वही है यहाँ पर कि अभी आप शायद उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छे से रेडी नहीं हैं, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि पहले आप अपने आप को हील करें, अपने आप को पॉजिटिव बनाएं, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करें, अपने आप को पॉजिटिव बनाएं, तब आप
की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको पॉजिटिवली इफेक्ट करना शुरू करेंगी। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो भी पास्ट के एडिक्शन है ये आपको छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, या तो ये आपको आपकी हेल्थ पर प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी है। और यस, इनको आपको छोड़ना पड़ेगा। और ये अगर किसी और दूसरे लोगों की एनर्जी है तो यस, यहाँ पर ये किसी की एडिक्टिव पैटर्न से आई डोंट नो शायद आप डील कर रहे हैं। तो उनसे, जैसे कि यहाँ पर हेल्दी बाउंड्री बनाने की मैंने आपको मैसेज दिया था, तो हेल्दी बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है। सो यस, दिस इज अ गाइडेंस फॉर यू कैंसर साइंस। अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप नए आए हैं तो। मिलूंगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।